की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डेली के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने बाल अधिकार की बात की थी। बाल अधिकार के उद्देश्यों के बारे में बताया गया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाल अधिकार से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर विचार करना चाहिए बाल अधिकारों के मद्देनजर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बच्चों के जन्म के पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता का अधिकार। आज आप देख रहे होंगे कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत ही उसका जन्म पंजीकरण होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है और राष्ट्रीयता भी उसे प्राप्त हो जाती है। मतलब राष्ट्रीयता का भी अधिकार उसको है, उसके इस अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है बच्चों को अपना नाम, पारिवारिक नाम एवं राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार है। मतलब इसे अगर बदलना हुआ, जैसे अपना नाम चेंज करना है, तो बच्चा खुद चेंज कर सकता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पारिवारिक नाम, राष्ट्रीयता मतलब कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार अगर वो बच्चे से संबंध रखता है तो केवल बच्चे का अधिकार होगा। अगला पॉइंट है बच्चे को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर माता पिता की इच्छा नहीं है कि हमारा बच्चा अलग हो तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हॉस्टल वाले, वहां पे बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा दिया जाता है। बच्चों के लिए वहां पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआती दिनों में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर माता पिता की इच्छा नहीं है कि हम अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं रखेंगे तो स्कूल वाले जबरदस्ती उसको रख भी नहीं सकते हैं। मतलब बिना माता पिता की इच्छा के, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता है। जब माता पिता चाहेंगे तभी उनके बच्चों को उनसे अलग किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकना। अपहरण जानते हैं, किडनैपिंग जिसे बोला जाता है। किडनैपिंग बहुत मशहूर शब्द है। अपहरण तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, मतलब हिंदी वर्ड है इसलिए भाई अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं लोग। क्रय विक्रय मतलब इनका खरीद बेच या व्यापार जो इनका किया जाता है बच्चों का, इन सब पे रोक लगना चाहिए। ये बाल अधिकार के अंतर्गत आता है, इसके प्रमुख बिंदुओं में आता है। मतलब अगर कहीं बाल अधिकार का हनन हो रहा है, इन सब अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां पे कानूनन कार्यवाही हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है माता पिता या अभिभावकों द्वारा दुर्व्यवहार पर राष्ट्र उसे संरक्षण देगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता उसे प्रताड़ित कर रहे हैं या उससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं बच्चे से, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उस देश की होगी, राष्ट्र की होगी। राष्ट्र उस बच्चे को अपने संरक्षण में रखेगा। अगर माता पिता नहीं रखना चाहते किसी भी कारणवश, तो वैसे ऐसा माता पिता कोई होता नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपने संरक्षण में ना रख के दूसरे के संरक्षण में रखना चाहे, है ना। ऐसे माता पिता नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में कहा गया है कि उस कंडीशन में क्या होगा कि माता पिता या अभिभावक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर जैसे माता पिता तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश माता पिता नहीं रहे, उनका कोई अभिभावक बन गया, तो ऐसी कंडीशन में अभिभावक जरूर उन बच्चों के साथ कभी ना कभी दुर्व्यवहार करता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्र की कंट्रोलिंग रहती है कि राष्ट्र उन बच्चों को संरक्षण देगा, देश उन बच्चों की हिफाजत करेगा, उनके हितों की रक्षा करेगा और उन्हें विकास करने के संपूर्ण अवसर उपलब्ध कराएगा। सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोकना। मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थ जो हैं, उनके सेवन से बच्चों को रोकना है। लेकिन समस्या ये है कि आज आप देखेंगे कि बच्चे ज्यादा मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करते पाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं से कुंठा का शिकार हैं, कहीं ना कहीं से उनके मन में बहुत सारी उलझने आ रही हैं,
दिमाग उलझन में रहता है और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। जैसे अच्छा मैं देखता हूँ कि अपने जैसे मैं तो गांव का ही रहने वाला हूँ, आप लोग भी, आप में से भी बहुत से लोग गांव के रहने वाले होंगे। तो मैं देखता हूँ कि गांव में क्या करते हैं लोग, अगर उनको कोई मादक पदार्थ, कोई नशीला पदार्थ जैसे सुरती मतलब तंबाकू हुआ, बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, ये सारी चीजें अगर मंगानी होती है ना, तो वो एक छोटे से बच्चे को पकड़ते हैं, 2 रुपए देते हैं, कहते हैं बेटा 1 रुपए के लिए आना, 1 रुपया खुद खा लेना, है ना। या 5 रुपए का आ रहा है आइटम तो 6-7 दे देते हैं कि 1 रुपए तुम खुद टॉफी खा लेना। आप सोचिए अगर वो बच्चा डेली ऐसा कर रहा है, डेली वो लेके आ रहा है, तो कभी ना कभी तो उसके माइंड में आएगा ही, चलो चखते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। अच्छा एक चीज और देखता हूँ कि बड़े अगर तंबाकू रगड़ रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा खड़ा होता है तो उसको प्रेरित करते हैं खाने के लिए कि लो बेटा खाओगे, चाहे वो मजाक में ही करें, लेकिन प्रेरित करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेरित कर रहे हैं, चूंकि आप बड़े हैं और बच्चा तो ना समझ है, तो वो सोचेगा कि मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो फिर बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति से निपटना चाहिए, और फिर वही बच्चे की एक आदत बन जाएगी, लत बन जाएगी। तो मादक पदार्थों के सेवन से भी बचाना है। फिर गोद लेने के संबंध में बच्चे के हित का ध्यान रखना, मतलब अगर कोई व्यक्ति निसंतान है और वो किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के हितों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का, अगर हम गोद ले रहे हैं बच्चे को, तो इसमें बच्चे का हित है या अहित है। अगर हित है तो कितना है, अहित है तो कहां से हो रहा है ना। इसके बाद फिर शरणार्थी बालकों को संरक्षण प्रदान करना, मतलब ये देश के लिए बात की गई है कि जो भी शरणार्थी बच्चे हैं, मतलब कहीं से भी आए हों, लेकिन अगर वो बच्चे हैं तो उनको संरक्षण दिया जाए, ये बाल अधिकार है उनका। अगला पॉइंट है आर्थिक शोषण, शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक हानि से बचाओ। आर्थिक शोषण, जैसे एक वयस्क व्यक्ति से हम कोई काम करा रहे हैं तो उसे 200-300 रुपए दे रहे हैं, और एक बच्चा जब वही काम कर रहा है तो हम उसको 100 रुपए 50 रुपए पकड़ा रहे हैं, तो ये आर्थिक शोषण हुआ ना, ये आर्थिक शोषण है। शारीरिक शोषण, जैसे शारीरिक श्रम बच्चों से ज्यादा करा रहे हैं, वयस्क व्यक्ति 6 से 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वहीं अगर कोई छोटा बच्चा है तो उससे हम 8 के बजाय 10 घंटे 12 घंटे वर्क ले रहे हैं और पैसा भी कम दे रहे हैं। तो इस तरह से उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा है और आर्थिक शोषण भी हो रहा है। मानसिक, छोटे बच्चों को जहां उनको फ्री रहना चाहिए, थोड़ा सा खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, कूदना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके हम उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ लाद दे रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि मानसिक शोषण उत्पन्न करेगा और मानसिक शोषण होगा उसका। नैतिक, नैतिक मतलब ये जो अच्छी चीजें ना सिखा करके हम उन्हें बुरी चीजें सिखा रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, तंबाकू रगड़ रहे हैं तो तंबाकू बच्चे को पकड़ा देते हैं या तंबाकू गुटखा लाने के लिए भेज देते हैं, तो ये उनका नैतिक और चारित्रिक हनन होगा इससे। या बच्चों के सामने आप गाली गलौज करते हैं ना, मतलब अभिभावक करते हैं या जो भी करते हो, तो उनको अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का नैतिक पतन होगा, चारित्रिक पतन होगा। आज बच्चा सुन रहा है, कल को वो भी वही करेगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक हानि, आध्यात्मिक हानि मतलब कि बच्चे के अंदर जो भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं उनका विकास करते रहना चाहिए, होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा कोई अच्छी बात कह रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको डांट के भगा दीजिए, उसको मतलब आप पूरी तरह से सुनने की कोशिश कीजिए कि बच्चा कह क्या रहा है, मतलब क्या है इसका, है ना, क्या कहना चाह रहा है। लैंगिक शोषण से बचाना, लैंगिक शोषण मतलब जैसे आपने देखा होगा, अब इसके बारे में मैं क्या ज्यादा बताऊं, आप अक्सर अखबार में, टीवी पे या चैनल के माध्यम से, न्यूज में आप देखते होंगे 5 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ, है ना, अत्याचार जो भी हो रहा हो, तो उस प्रकार के शोषण से भी उन बच्चों को बचाना चाहिए, वो भी बाल अधिकार है। इसके बाद सशस्त्र युद्ध में 15 वर्ष से कम बच्चों की भागीदारी नहीं, मतलब अगर
दो देशों में आपस में लड़ाई छिड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 15 साल से कम के बच्चों को उस युद्ध में नहीं भेजना है। उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो अगर स्वतः जाना चाहें, उस वार में पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर देके नहीं, जबरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण का अधिकार। जैसे अगर बच्चे को किसी कारणवश अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और वो पुनः अपने माता पिता के पास जाकर रहना चाहता है, उनके साथ रहकर एक होना चाहता है, तो ये बच्चे का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये रहे बाल अधिकार संबंधी प्रमुख बिंदु। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों के जन्म के पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता का अधिकार। सेकंड पॉइंट है बच्चों को अपना नाम, पारिवारिक नाम और राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार। थर्ड पॉइंट है बच्चे के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उनको अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकना चाहिए, मतलब बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकना चाहिए। पांचवा पॉइंट है माता पिता या अभिभावक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर बालकों का संरक्षण राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोकना चाहिए और गोद लेने के संबंध में बच्चों के हित का ध्यान रखना चाहिए। शरणार्थी बालकों को संरक्षण प्रदान करना है। आर्थिक शोषण, शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक हानि से बचाना है और लैंगिक शोषण से भी बच्चों का बचाव करना है। सशस्त्र युद्ध में 15 वर्ष से कम बच्चों की कम आयु के बच्चों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए और माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण का अधिकार बच्चे का है। तो इन सभी अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर किसी का भी दुरुपयोग हुआ तो बाल अधिकार के अंतर्गत वो कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा और ऐसी कंडीशन में सजा भी हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति इस दायरे में आता है तो उसको सजा भी, कार्यवाही भी, मतलब जो भी चीजें उसके लिए निर्धारित की गई हैं, जो भी दंड निर्धारित किया गया है, वो उसे भुगतना पड़ेगा। तो ये तो रहा बाल अधिकार संबंधी प्रमुख बिंदु। आज की क्लास में इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु क्या क्या बाल अधिकारों की घोषणा की गई है। इस टॉपिक को लेकर फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।